हाँ दोस्तों, आज आपको एक रियल बात बता दे रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी हुई है। कोई भी कॉर्पोरेट जॉब करता है तो प्लीज़ पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपका कोई मित्र है, आपका कोई परिवार में है, कोई भी कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो उसको शेयर कीजिएगा। उसके फ़ायदे की चीज़ है और उसके जीवन में जब वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा तो उसको पता चलेगा क्या होती है चीज़ें, क्या नहीं होती है। एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, वो गोवा में था, गोवा में काम करने गया हुआ था। एक एमएनसी कंपनी है, उधर उनके छोटे छोटे हब होते हैं, उसमें काम कर रहा था। काम करने के बाद मैं उसके हब में जितने भी एसेट होते थे लाइक प्रिंटर, बारकोड स्कैनर्स एंड लैपटॉप्स या छोटे छोटे एसरीज, सबका इन्वेंट्री जो जो मतलब जो जो छोटी छोटी चीज़ थी सब उसके नाम आ गई। पहली बार जब बंदा वहाँ पर गया तो सब पहले पहले उसके मैनेजर ने बोला कि ये जो 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 मैं दिख रहा है यहाँ पे, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है उसमें अपना नाम डालो और मेरे को दिखा दो कि ये चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल में उसको जो जो चीज़ें दिखी वहाँ पे मानो उसने बता दी उसने कि ये चीज़ अवेलेबल है और कर दिया आगे फॉरवर्ड कि हाँ यहाँ पे है। तो वो क्या हो गया, वो सामान सारा, वो एसेट वो उसकी इन्वेंट्री में चढ़ गया। अगले दिन क्या हुआ, जब वो उसका इन्वेंट्री में चढ़ गया तो मतलब अब उसका जो जब भी वो नौकरी छोड़ के जाएगा तो उसको ये सारी चीज़ें लौटानी पड़ेगी। अब वो क्या रहता है, वो गुड़गांव रहता है और रहने वो काम करने का गया हुआ है गोवा। अब एक मंथ में क्या हुआ, उसको जॉब छोड़नी पड़ी, उसका कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गया था वहाँ पे, वेज का कारण कुछ प्रॉब्लम था। ये सब होने के बाद में जब वो लास्ट डे जा रहा था तो वहाँ पे 2 लैपटॉप्स रखे हुए थे। 2 लैपटॉप्स का बोल मैनेजर से बात किया उसने। टोटल उसके पास बेसिकली 3 लैपटॉप थे। 3 लैपटॉप, एक लैपटॉप उसको नोएडा ऑफिस से ही मिला था जो कंपनी का हेड ऑफिस है। बाकी 2 लैपटॉप वो गोवा से मिले थे। गोवा से जो लैपटॉप में रखे हुए थे तो वो क्या है, जब उसने मैनेजर से वो उसने बोला कि मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इन सब का सिक्योरिटी कौन देखेगा, कौन कैसे देखेगा ये सारी चीज़ें। तो उसने बोला कि 2 लैपटॉप आप अलमीरा में रख दो। अलमीरा में रखने के बाद में जब कोई नया बंदा आएगा तो वो उसको अपनी इन्वेंट्री उसमें ले लेगा और तुम्हारी इन्वेंट्री में से हट जाएगा, मतलब तुम्हारे नाम पर से हट जाएगा। उसने उसको खुद को एक जो लैपटॉप मिला था नोएडा ऑफिस से, तो वो तो जाने जाके उसने नोएडा ऑफिस में जमा करा दिया, बट जो एक और बाकी 2 लैपटॉप थे वो वहीं पड़े हुए थे। अब उससे गलती क्या हुई, जो मैंने सारी वीडियोस में सीखने वाली बात है, जो 2 लैपटॉप्स थे वहाँ पे से गायब हो गए हैं। अब मैनेजर कह रहा है कि मैंने तुमको बोला था वीडियोस में, फ़ोटोज़ में या कहीं रिटर्न लेटर्स में सिक्योरिटी गार्ड से ले लेते कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है मेरे जाने के बाद में। अब क्या किया उसने, केवल फ़ोटोज़ लिया। फ़ोटोज़ में जैसा दिख रहा है उसको कि उसके पास लैपटॉप्स के पास में खड़ा हुआ है और बाकी सारी चीज़ें हैं। फ़ोटोज़ लेने के बाद में वो बंदा चला गया गुड़गांव। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए उसकी, जब नौकरी छूट गई तो छोड़ दिया उसने नौकरी में, एमएनसी कंपनी छोड़ दी। 3 4 5 दिन के बाद में उसको मेल आता है एफएनए का कि तुम्हारे पास में रिकवरी लगी है 5 से 7 लाख रुपए की। 5 से 7 लाख रुपए की सर। अब वो परेशानी में आ गया। 5 से 7 लाख रुपए की रिकवरी के बाद में उसने डायरेक्ट कॉल किया अपने मैनेजर को, तो उसने बोला कि ये मैं 3-4 लाख का तो जो तुम्हारे में सामान है वो बाद में हफ्ता भेजा गया है तुम्हारे लास्ट वर्किंग डे के बाद में, तो वो मैं हटवा दूँगा। और बाकी जो एसेट हैं, जब वहाँ पे कोई हब में नया बंदा आएगा तो वो अपने नाम पे ले लेगा। ठीक है, बात हो गया। तो उसने पूछा सर कितना टाइम लगेगा इन सब में, तो 5 से 6 दिन। वहाँ पे उन्हीं की टीम का, दूसरी टीम का बंदा वो भेज रहा है कि आपको ये सब 11 से 12 दिन के अंदर जमा कराना है, आपने जमा नहीं कराया तो आपके पास रिकवरी लगेगी, रिकवरी में आप नहीं देते हो तो आप पे लीगल एक्शन होगा। अब वो एसेट्स का कीमत है 5 से 7 लाख रुपया। अब मैनेजर्स ने क्या किया, जो बाद में हब में डिपार्चर्स हुए थे गायब, 5 जो भी है 5 से 6 लाख का या 3-4 लाख का जो भी था वो तो रिमूव करा दिए, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ें थी जो आगे ले सकता था। अब 2 जो भी लैपटॉप्स हैं, सारे 2 लैपटॉप्स वहाँ पे रखे हुए थे। मैंने उसने बोला था कि उसने बोला पहले बंदे ने जब लास्ट वर्किंग डे था कि सर मैं जा रहा हूँ नोएडा, मैं वहाँ अपना लैपटॉप जमा करा दूंगा, बाकी 2 लैपटॉप हैं वो उसको भी जमा करा देगा वहाँ। बट उसने बोला कि नहीं, ये ऑफिस के लिए हैं, ऑफिस के काम में आते हैं, आप इसको यहीं रखे रहो, अगला बंदा आएगा तो रख लेगा, बाकी तुम तो अपना जमा कराओ। तो वो भी चला गया निश्चित हो गया, क्योंकि उसको भी ऐसे ही मिले थे। अब क्या हुआ सर कि आगे होता गया
बाद में पता चलता है जब उसका एफ.एन.ए. हो रहा है, नया बंदा वहाँ पे स्टेबलाइज हो गया, अब मैं आ गया, अब नया बंदा आ गया उसकी जगह। अब उसको एक लिस्ट दी दोबारा मैनेजर ने कि ये तुम्हारे पास चीज़ें होनी चाहिए, जो जो अवेलेबल है मेरे को बता दो। अब अवेलेबल में से 2 लैपटॉप गायब हैं, पूरे हब में ढूंढ लिया, कहीं लैपटॉप नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे 3 दिन पहले ही आया था, जो दूसरा बंदा था उसके लास्ट वर्किंग डेज में। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि उसको उस पर शक है, बट उसका कोई एविडेंस नहीं है उसके पास में, क्योंकि वहाँ पे कैमराज हैं, वो उसकी ड्यूटी से 2 मंथ पहले ही बंद पड़े हुए हैं, वो उसके पास दिखाने के लिए केवल फ़ोटो है और कुछ नहीं है। अब मैनेजर बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हारा इन्वेंट्रीज में से जो सामान एसेट गया है तुम्हारे लास्ट वर्किंग डेज के बाद में वो हटा दूंगा, बट लैपटॉप का मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। उसके देख लो फिर लीगल एक्शन सिविल कोर्ट्स में या एफआईआर होगी। अब वो घबरा गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करता है सारी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद में सारी चीज़ें हो गई उसकी, ये भी हो गया। अब वो लफड़े में कि मेरे पे एफआईआर हो जाएगी, वो इसी शौक में है सारा। जो लैपटॉप्स हैं उनकी 2 लैपटॉप्स हैं, उनकी कीमत करीबी 1,07,000 रुपये बता रहे हैं। वो बंदे ने पूरे 3 साल में इतना पैसा नहीं कमाया, क्योंकि खर्च हो गया उसका, क्योंकि उसके घर पे कुछ मेडिकल इशू आ गए थे सारे। करने के बाद में उस बंदे का अभी रिकवरी उस कंपनी ने लगाया है 1,07,000 रुपये का। वो भी कब, जब उसका लास्ट वर्किंग डे हो गया है सारा, उसके 15 दिन बाद। ये सारा सिनेरियो, यदि आप कहीं छोड़ के जा रहे हो, कहीं से भी आपके नाम पे एसेट हैं सारे, आपको मेल आ रहा है, तो प्लीज़ कोई मैनेजर्स की बात मत सुनिए। अपना जो भी है, जैसा भी है, छोटे से छोटी चीज़ है उसका पूरा क्लियर करके जाइए। आपको जाने के बाद में उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन नहीं लेगा, कोई नहीं है। अभी उस पर बात चल रहा है कि उस पर एफआईआर होगा, लीगल एक्शन होगा। मेरा एक दूसरा दोस्त वकील भी है, उससे मैंने उसकी बात कराई थी। वो बोल रहा है कि देखो, यदि किसी कंपनी ने तुमको एसेट दी है तो तुमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा उसको। कहाँ केस में फंसोगे, तो इससे अच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ में फिर वो कंपनी बोले कि जितना पैसे का एसेट का वैल्यू है उतना ही देना पड़ेगा, मतलब 1,07,000 रुपये ही देना पड़ेगा तुमको पूरा। ये नहीं कि ये 30, 40, 50% देना पड़ेगा, कुछ नहीं है उसका भाई। उसका एक तरीके से समझ लो हेल लग गया है। अभी उसका जितना भी कमाया था, जितना भी प्रोफेशनल लाइफ था, 1.5 साल 2 साल पीछे चला गया है वो। उसकी केवल एक गलती रही कि उसने वहाँ पर उससे डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं करा है, जब वो हैंड ओवर दे रहा था सिक्योरिटी गार्ड को। और सिक्योरिटीज़ को उसके बाद में किसी ने गायब किए हैं, तो वो उसको भी नहीं पता है। वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर मेरे को लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड ने गायब किया है। हब में बहुत सारे लोग आते हैं, तो है भाइयों, यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजिएगा अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के पास में, अपने मैनेजर्स के पास में। मैनेजर्स का भी ये दायित्व होता है कि यदि उसके पूरे जीवन काल में ये घटना ना घटी हो, पर एक एम्प्लॉयज़ के साथ घट जाए, तो मैनेजर का तो कुछ नहीं जाएगा, उसका जाएगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है। उसने एमएनसी वाले में किसी में एक बंदा उसका जान पहचान का था, तो उससे बात की थी कि हर एसेट का अपना इंश्योरेंस होता है, पर वो मैनेजर्स के हाथ में होता है कि वो एसेट का क्या करेंगे। एसेट को यदि वो बोल देता है कि लॉस्ट में गया, तो इंश्योरेंस के रूप में उसको मिल जाता है, पर मैनेजर ये नहीं डालेगा कि ये लॉस्ट में गया है। वो ये बात समझिए, उसका कुछ नहीं जा रहा, वो बंदा भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, पर वो लॉस में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसकी साख खराब होगी, उसका नाम खराब होगा कंपनी में। कंपनी उसको दायित्व देगी कि भाई तुमने, तुम्हारे रहते हुए ऐसा कैसे हो गया, लॉस्ट हो गया, ये सब हो गया, वो सब हो गया, सारी चीज़ें। तो मैनेजर बच गया, कंपनी बच गई, बट उस लड़के की बेचारे की हेल लग गई। वो 1.5 साल पहले पीछे चला गया, जितना भी 2 साल पहले पीछे चला गया, जितना भी कॉर्पोरेट में काम करता था। बोल रहा है कि मेरे को कॉर्पोरेट लॉ और इन सब से चिढ़ हो गई है, अब मैं काम नहीं करूँगा। पर दूसरा पहलू ये भी है कि गलती उसकी भी है थोड़ी, वो मैनेजर्स की भी है, और कंपनी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि मैं अपना पूरा जो मेरे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मेरे को पूरा कर लें, बट उस सिक्योरिटी गार्ड को भी करें, उस दिन जो जो लोग आए थे उनको भी करें, जो जितना हो सके प्लीज़ करें। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये जितना हेल्पफुल है ये वीडियो दूसरे के लिए, जब आप काम कर रहे हो तब तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, जब आप छोड़ के जाओगे, जब आपका फ़ोन एंड फाइनेंस सेटलमेंट होता है, जिसको एफएनएफ बोलते हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी बड़ी गलती हुई है, कितना क्या हुआ है। प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर करें,
ताकि आपके दोस्तों को या जो भी काम कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। फालतू के ये सब चीज़ों के कारण एफआईआर मत या इन सब चीज़ों का कारण ना हो। थैंक यू।